आप सभी कैसे हैं? मैं पवन कुमार तिवारी स्क्वायर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। सो गाइज लेट्स आई एम गोइंग टू टीच द कॉमर्स सब्जेक्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि मैंने पहले ही बता रखा है कि ये जो वीडियो है वो CBSE, ICSE एंड यूपी बोर्ड के लिए अवेलेबल है। आई मीन सेड टू दैट, मेरे कहने का मतलब ये है कि इससे पहले मैंने बताया कि सब्जेक्टिंग जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है फ्रंट ऑफ स्टूडेंट, तो उसको मैंने कैसा डिफर किया है। ये देखिए, जैसे CBSE और SSC में मैंने पहले ही बताया है कि देयर इज नो कन्फ्यूजन, देयर इज नो कन्फ्यूजन, यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती। बट द यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स हैव द मेनी कन्फ्यूज व्हाट हैव आई सेलेक्ट द सब्जेक्ट, क्या मुझे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, वो बहुत कन्फ्यूज होते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि अकाउंट सेम रहता है, बिजनेस सेम रहता है, मनी एंड बैंकिंग में थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग होती है क्योंकि उनके ऑप्शन में 2 सब्जेक्ट होते हैं, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स। मैंने पहले ही बता रखा है। तो इकोनॉमिक्स आप लोग सेलेक्ट करिएगा, सब 100 नंबर के ही होंगे और हिंदी और इंग्लिश आपका होता ही होता है। चलिए, हम अकाउंट हम आपको पढ़ा रहे थे। अकाउंट में सबसे पहले हम आपको बता देंगे कि थ्योरिकल पोर्शन, सबसे पहले याद रखिएगा कि 40 नंबर आपके न्यूमेरिकल आएंगे और 60 नंबर के हमें मान के चलते हैं कि थ्योरी आएगी। थ्योरी ज़्यादा भी पूछ लेती है कभी कभी, जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें भी ऑप्शन करके थ्योरी रहती है। तो इसलिए हम आपको थ्योरिकल जो क्वेश्चन आएंगे, कितने लेसन से, कितने चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं, उसके विषय में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले चलिए आप लोगों को हम एक चीज़ ये बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट की पार्टनरशिप 4 चैप्टर होते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन से कितने क्वेश्चन, एडमिशन से कितने क्वेश्चन, रिटायरमेंट से कितने क्वेश्चन, डिसोल्यूशन से कितने क्वेश्चन पुटअप होंगे, दे ऑल विल बी डिस्कस अबाउट दैट। चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि हाउ मेनी पार्टनर्स अकाउंट इन योर अकाउंट सब्जेक्ट, सो यू विल बी गेट 4, आई मीन पार्टनरशिप अकाउंट इंट्रोडक्शन आपका पहला है, पार्टनरशिप अकाउंट एडमिशन इट्स आपका दूसरा है, पार्टनरशिप रिटायरमेंट और डेथ तीसरा अकाउंट है, और जो चौथा आपका चैप्टर है अकाउंट 6 वो का पार्टनरशिप अकाउंट डिसोल्यूशन। ठीक है, पार्टनरशिप हो जाए चाहे पार्टनरशिप फॉर्म हो जाए। सो गाइज चलिए सबसे पहले देखिए कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पुटअप होते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले कि व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब इसका मतलब ये होता है बेटा कि व्हाट इज द मीनिंग, मीनिंग माने मतलब होता है अर्थ, साझेदारी का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप परिभाषा क्या होता है। याद रखिएगा, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन, मैं फिर से बता दूं व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन मीनिंग एंड डेफिनेशन। इसमें मतलब क्या होता है, तो बेटा मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज का परिभाषा अपने वर्ड्स में लिखते हैं, अपने शब्दों में लिखते हैं, अपने विचारों से लिखते हैं, उसे हम मीनिंग कहते हैं। जब हम किसी का दिया हुआ विचार हम उस मीनिंग के साथ लिख लेते हैं तो डेफिनेशन कहते हैं। जैसे आपने जानते होंगे कि अगर कोई कहा है उसको लिख देते हैं तो क्या होता है, डेफिनेशन होता है। ठीक है, उसमें हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते, कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी फिलोसफर का दिया हुआ वो क्या होते हैं, होता है। देखिए तो सबसे पहले क्या होता है, मैं फिर से बता दूं, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का परिभाषा क्या होता है, मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी ऐसे होता है, साझेदारी का अर्थ बताते हुए परिभाषा लिखिए। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक और एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहले क्वेश्चन याद रखिएगा, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक और एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। कैरेक्टरिस्टिक माने भी विशेषता, एलिमेंट माने तत्व। याद रखिए कभी कभी पूछ लेता है कि साझेदारी का विशेषताएं या तत्व लिखिए। ठीक है, या साझेदारी की विशेषताएं और तत्व क्या होते हैं, इसके बारे में आपको डिस्कस करने के लिए ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है। जितने भी क्वेश्चन है बेटा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बहुत बार कह रहा हूँ, नोटेट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इट इज फेवरेबल फॉर यू, इट इज वेलबिंग फॉर यू। ठीक है, आपके बहुत लाभदायक प्रिफरेंस करेगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे, जब चीजें आती हैं ना तो एग्जाम में बहुत मजा आएगा लिखते समय, और जब नहीं आएंगे ना तो आप इधर देखेंगे उधर देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जितने हम क्वेश्चन बता रहे हैं पूरे टॉपिक बाई चैप्टर से, टॉपिक बाई टॉपिक से हम क्वेश्चन उठाए हैं, इससे बाहर आएगा ही नहीं। और आप पेपर, प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब तीसरा देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप में साझेदारी संलेख। देखिए पार्टनरशिप डीड के बारे में मैं थोड़ी सी बता दूं, जब कोई भी पार्टनर, व्हेन एनी पार्टनर एडमिटेड इन योर फर्म, जब कोई भी साझेदार आपके फर्म में प्रवेश करता है, एट दैट टाइम, उस समय सारे के सारे साझेदार मिलकर एक कागज पर सारी बातें लिख लेते हैं।
ठीक है, तो जहां लिखते हैं उसी को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, याद रखना। पार्टनरशिप डीड, डीड में संलेख, जो हाथ से द्वारा लिखी जाए कि कितना कैपिटल ला रहा है, क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है, भाई उसकी टोटल तो लोकेशन इसमें लिखी जाएगी, उसे ही क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। बेटा इसी पर पूरी की पूरी पार्टनरशिप बेस होती है, क्योंकि जो जो चीजें इस पे लिखी होंगी वही पार्टनर के बीच में फॉलो अप्लीकेबल होगा। देखिए, व्हाट इज द कंटेंट इन द पार्टनरशिप डीड, मैंने फिर बताया कि पार्टनरशिप डीड जो बनती है बेटा उसमें कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं, ये आपका फोर्थ आईएमएस नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, पूछ रहा है। तो कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं आपको पता है, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, उसका क्या होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म लिखी होती है, कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, गुडविल होता है, इंटरेस्ट ऑन गुडविल होता है, ड्रॉइंग होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है, ठीक है। व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, इसकी भी बात लिखी होती है, सैलरी पेड के बारे में लिखी होती है, दिया जाए या ना दिया जाए, तो सारी चीजें इस पे लिखी होती हैं। हम आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं, थ्योरिकल चीजें मैंने पहले ही लिखा है, थ्योरिकल क्लासेस, थ्योरिकल क्योंकि हम इसमें थ्योरी बता रहे हैं, क्वेश्चन हम डायरेक्ट एडमिशन से स्टार्ट करें जहां से पुटअप होता है, ठीक है। चलिए, विच रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में जो बातें लिखी होती हैं उसको तो हम अप्लीकेबल करते ही हैं, जो जो बातें लिखी होती हैं वही पार्टनरशिप डीड के बीच में हम फॉलो करते हैं। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कि विच रूल्स, कौन सा ऐसा नियम है अप्लीकेबल होता है इन द एब्सेंस माने अभाव, एब्सेंस माने क्या हो बेटा, अभाव होता है, अगर पार्टनरशिप यानी साझेदारी संलेख में जो बातें नहीं लिखी होती हैं उसके स्थान पे हम उसके, जब नहीं लिखी होती हैं तो फिर हम कैसे उसको अप्लीकेबल करते हैं इन द अमंग ऑफ पार्टनर, सभी पार्टनरों के बीच में, ठीक है। जैसे न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं बेटा, बराबर बराबर दे देते हैं सबको। जैसे एबीसी है, डी एडमिट कर रहा है तो एबीसी का जो रेशियो 2:1 है, अब यही 2:1 नहीं होगा तो जितना भी होगा, जो भी चीजें बांटेंगे, चाहे वो गुडविल हो, रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, इंडिविजुअल प्रॉफिट हो, रिवेल्युएशन अकाउंट चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, तो सबको क्या करते हैं बेटा, बराबर बराबर बांटेंगे, और जब रेशियो दिया रहेगा तो हम उनके अकॉर्डिंग बांटेंगे, बस यही बात होती है। तो यही क्वेश्चन इसमें बेटा पूछ रहा है कि विच रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब साझेदारी संलेख में जो बातें नहीं लिखी होती हैं उसको हम कैसे एप्लीकेबल करते हैं साझेदारी में या साझेदारों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, साझेदारी की जो पूंजी होती है, जो साझेदारों की, अब ज्यादा हिंदी यूज मत किया करिए बिकॉज कॉमर्स पढ़ रहे हैं, याद रखिए हाउ मेनी अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, मतलब साझेदारों, याद रखना अपॉस्ट्रोफी का मार्क बेटा होता है का, तो साझेदारों की जो पूंजी खाता होती है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ देखिए दो प्रकार के, फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल होता है, करंट, जिसे हम फ्लैक्चुएटिंग भी बोलते हैं, वेरिएबल भी बोलते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार वेरिएबल करके पूछा था, ठीक है। तो साझेदारी की जो साझेदारों की पूंजी होता है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होते हैं, विल बी टू टाइप, दैट इज फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दैट्स करंट इज कॉल्ड आल्सो एंड अदर्स नेम फ्लैक्चुएटिंग और वेरिएबल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इतने प्रकार के होते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड माने ही होता है जब सभी साझेदार जो फर्म के होते हैं वो डिटरमाइन कर लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं कि हाँ अब मुझे अपने कैपिटल में कोई कन्वर्टिंग नहीं करना है, नाउ आई हैव नो कन्वर्टिंग माय पर्सनल कैपिटल, दैट केसेस इज कॉल्ड ए फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उस केसेस में वो क्या होता है बेटा, फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। When I conversation that another, मतलब करंट अकाउंट जो दूसरा होता है करंट अकाउंट इज कॉल्ड another names already I said with you that फ्लैक्चुएटिंग, वेरिएबल और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको पहले से ही किससे नाम जानते हैं, करंट अकाउंट, फ्लैक्चुएटिंग और वेरिएबल। करंट माने भी होता है जो क्या होते हैं, बदला जा सके, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लिखा जा सके, लॉस हो तो घटाया जा सके, दीज आर ऑल थिंग्स मेंशन इन द करंट फ्लैक्चुएटिंग वेरिएबल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लैक्चुएटिंग भी उधर कहा जाता है, बोलते हैं ना कि लक्सिटी, फ्लैक्चुएटिंग, लचीलापन, जिसको हम घटाया भी जा सके और बढ़ाया भी जा सके अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट के अनुसार। वेरिएबल माने होता ही है, आप समझते ही हैं, पार्टनर्स कैपिटल मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल बी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, राइट द डिफरेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी इयर्स विल बी ऑफ द क्वेश्चन मेनी डिफरेंस ऑन द 5 नंबर्स। इस बार तो 5 नंबर के बहुत डिफरेंस पूछे गए थे, और डिफरेंस पूछते भी हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, तो जरा सा डिफरेंस को केयरफुल होकर देखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लैक्चुएटिंग हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे आपका याद रखिएगा करंट हो, इधर कोई भी हो, क्योंकि सभी को ही इसे कहा जाता है, ठीक है। याद रखिए इसे परिवर्तनीय भी कह सकते हैं, हिंदी में परिवर्तनीय पूंजी खाते, ठीक है। तो क्या पूछा है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लैक्चुएटिंग वेरिएबल एंड करंट
अकाउंट, ठीक है, इसके में डिफरेंस पूछा है ये कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो लगा ही लीजिए क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल हर बार ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑलरेडी यू हैव रीड इन प्रीवियस क्लासेस, आप पढ़ चुके हैं, देखिए प्रीवियस क्या है 9 10 से ही पढ़े हुए हैं कि व्हाट इज द ड्रॉइंग, आहरण क्या होता है, ठीक है। आहरण का मतलब मैं बता दूं, व्हेन द एनी बिजनेसमैन विथड्रॉ सम गुड्स एंड सर्विसेज और कैश फॉर पर्सनल यूज इन हिज बिजनेस, वह अपने बिजनेस में से कुछ अपने निजी प्रयोग करने के लिए क्या निकालता है, कुछ संपत्ति निकालता है, कुछ कैश लेता है, तो इसका ड्रॉइंग होता है, उससे क्या बोलते हैं बेटा, ड्रॉइंग। ऐसे केसेस में जो लॉस में जाता है वो बिजनेसमैन जाता है, जो प्रॉफिटेबल होता है वो बिजनेस होता है। इज दैट क्लियर? आप इसको फिर से आप देख लीजिए, बहुत अच्छा बताए हैं। ये आपका रहा किसका, पहला पार्टनरशिप अकाउंट, किसका, इंट्रोडक्शन से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, जरा से इसको आप मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए, या फिर इसकी फोटोकॉपी कर लीजिए, आई मींस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हरी अप, कम ऑन, डोंट बी लेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको मिस नहीं करना है, ओके, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हमको बताना है, एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे, उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसलिए हम थ्योरिकल पहले पूरा चैप्टर बाय चैप्टर बता दे रहे हैं, 12th चैप्टर है ही केवल, तो ओनली जितने भी चैप्टर हैं उस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी है चैप्टर बाय चैप्टर, इसलिए हम क्या करेंगे उसको हम बताएंगे। चलिए देखिए, जो आपका दूसरा लेसन है, ठीक है, दूसरा जो लेसन है बेटा वो आपका है पार्टनरशिप ही रहेगा, बस यहाँ पे 2 कर दीजिए और यहाँ पे बेटा एडमिशन कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, एडमिशन कर दीजिए, ताकि चीजें अच्छी हो जाएं, ठीक है। देखिए एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, साझेदारों की जब प्रवेश होता है उसे हम बोल देते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सबसे पहले समझ लीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू पार्टनर जब आता है क्या होता है। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपको बेटा बनता है, याद रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, write the meaning of admission of पार्टनर, या न्यू पार्टनर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are reasons admission of partner, admission of new partner। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं, what is the new profit and loss, what is the new profit and loss sharing ratio, next what is the sacrificing ratio, इसे हिंदी में बोलते त्याग अनुपात। नेक्स्ट what is
the what is the goodwill? What is the goodwill? Next question. What are causes? cause माने कारण होता है, cause. What are causes for rising goodwill? Next, when need valuation of goodwill. नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. याद रखिए हाउ मेनी मेथड पूछा है. ठीक है, तो मेथड थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए. देयर इज 5 मेथड. फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड. नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड. नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन मेथड. नेक्स्ट एन्युटी मेथड. नेक्स्ट हाइडन मेथड. हिंदी वाले अगर कहें तो हिंदी में हम बता देंगे. ठीक है, इतने आपके क्या होते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होते हैं. अब देखिए ये हो गया आपका. तो अगर अभी हम हिंदी भी बोल देंगे इसको. देखिए सबसे पहले चीज की आपको हम बता दें कि कितनी चीजें होती हैं. इसी में एक क्वेश्चन और आता है बेटा, अब पहले उसको लिख दें. 9th, what do you understand रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन को पुनर्मूल्यांकन बोलते हैं. चलिए देखिए अब ये क्वेश्चन और बचे हैं इसमें. देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपल सी बात है. देखिए अब मैं क्या लिया हूं, पार्टनरशिप अकाउंट एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. मतलब कि जब कोई भी आ रहा है उसे हम एडमिशन बोलते हैं. देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ए है, बी है और सी है, ये सब एग्री होके डी को बुलाते हैं. तो जब डी फॉर्म में एंट्री करता है, एडमिटेड करता है, इट्स कॉल्ड एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. ये नया व्यक्ति आ रहा है फॉर्म में, इस कॉल उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. याद रखिएगा ये थ्योरी तीनों के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसके लिए और इसके लिए सीबीएसई और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बोथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या एडमिशन पूछ सकता है. राइट द मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. नए साझेदार का प्रवेश से क्या अर्थ होता है, क्या मतलब क्या होता है. ठीक है, What are reasons आर इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ ये प्लूरल है. प्लूरल का मतलब होता है कि बहुवचन है, तो इस कारण यहाँ पे सिंगुलर वर्ड का हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हुआ है, प्लूरल के लिए हमको करना है. तो व्हाट आर रीजंस एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. कारण क्या होते हैं कि किसी भी नए व्यक्ति को फॉर्म में बुलाने पड़ता है. व्हाट आर रीजंस, कारण क्या होते हैं, कारण क्या है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, किसी नए साझेदार को प्रवेश का. देखिए व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो. नया लाभ हानि अनुपात किसे कहते हैं. नेक्स्ट व्हाट आर द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. त्याग अनुपात क्या होता है. सेक्रीफाइसिंग का रेशियो होता है बेटा
याद रखना कि एस सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम यहाँ पे यस ओ एन सन माने बेटा होता है, इसको हमने बना रखा है, याद रखिएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द गुडविल? गुडविल क्या होता है, या फिर ऐसे कहें कि राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गुडविल, इज दैट सेम, वही चीज है, याद रखिएगा। व्हाट इज द गुडविल? गुडविल क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर कॉजेज फॉर राइजिंग गुडविल? राइजिंग माने उठना, राइजिंग माने उठना होता, कहते हैं ना द सनराइज इज इन द ईस्ट, आई इमीडिएटली गेट अप फ्रॉम द बेड। देखिए यहाँ पे क्या होता है, राइजिंग, राइजिंग माने होता है बेटा निकलना, निकलना या उठना, ठीक है। तो कहने का क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी व्यक्ति की या किसी भी फॉर्म की जो गुडविल होती है वो कैसे राइज होती है, कैसे उठती है, उसका कारण क्या होते हैं। व्हेन नीड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन, गुडविल की मूल्यांकन करने की नीड माने आवश्यकता, व्हेन कब पड़ती है, व्हेन, याद रखना, व्हेन नीड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की मूल्यांकन की आवश्यकता कब पड़ती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेथड valuation of goodwill and how many method of valuation of goodwill? It's very important question. It will be asked the 10th number, I mean long question. I have already will be asked in present year, इस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन होता है, ठीक है। हाउ मेनी मेथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब कि मूल्यांकन की कितनी विधियां होती हैं, इसके बारे में पूछा गया है। देखिए सबसे पहले क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसे बोलते हैं औसत लाभ विधि, क्या बोलते हैं, औसत लाभ विधि बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि सुपर प्रॉफिट मतलब अधिलाभ विधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अधिलाभ विधि। तीसरा मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। चौथा मेथड एन्युटी मेथड, वार्षिक विधि। चौथा और लास्ट मेथड क्या है, हाइडन मेथड, हाइडन माने छिपना या छिपी हुई विधि। तो फिर से आई विल बी रिपीटेड, यू विल बी कंसल्टेंट, बी हेल्प मी। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज मतलब क्या होता है, औसत लाभ विधि, सुपर प्रॉफिट अधिलाभ विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि, एन्युटी मेथड, वार्षिक विधि, एंड हाइडन मेथड क्या होता है, यस छिपी हुई विधि। याद रखिएगा ये तीनों सेम थी, विल बी कनेक्टेड ऑन द वन प्रीवियस ईयर, एक साल के पीछे ये क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल बी रिमेंबर दिस, ओके, इसको आप याद करके रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। प्रीवियस कई साल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, हाँ? इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप लोगों को काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अगर हम बात करें तो कौन सा होगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी बात कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं, पार्टनरशिप ही रहेगा, लेकिन अब कौन सा रहेगा, ये देखिए जो तीसरा है, और यहां पे क्या लिखना है, तीसरा करना है प्लस यहां पे हो जाएगा आपका रिटायरमेंट, रिटायरमेंट और डेथ, रिटायरमेंट और डेथ जैसे यहां पे क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट द मीनिंग, याद रखने क्या पूछ रहा है, राइट द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, याद रखना क्या होता है, पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटायरमेंट और डेथ कुछ भी हो जाए तो आपको कन्वर्ट दिक्कत नहीं होनी, ठीक है। डेथ मानी ही मृत्यु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर रीजंस फॉर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। कहने का मतलब व्हाट आर रीजंस फॉर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसका क्या होता है, रिटायरमेंट का कारण क्या होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
what is the meaning of joint इंश्योरेंस या जॉइंट इंश्योरेंस पॉलिसी, इसको भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मेथड याद रखने क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी मेथड, या ये कहें कि हाउ मेनी मेथड नहीं करना है, हाउ मेनी प्रॉब्लम करना है। हाउ मेनी became the problems, how many problems in the adjustment। आपको ही पता है कितने प्रॉब्लम होते हैं। जैसे सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, नेक्स्ट रिजर्व डिवाइडेड, ठीक है, याद रखिए। डिवाइडेड से फिर लिखिए अनडिवाइडेड प्रॉफिट जो होता है उसको भी बांटने बढ़ता है, इनडिवाइडेड प्रॉफिट, अनडिवाइडेड प्रॉफिट। आगे देखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। और दो चार ठो हैं, आप देख लीजिएगा, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में हो जाए। देखिए यहाँ क्या कह रहा है बेटा कि रिटायरमेंट, अभी मैंने एडमिशन से बताया, अब रिटायरमेंट से बता रहे हैं कि कितने क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं पेपर में। पहला क्वेश्चन की राइट द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मतलब साझेदारी के अवकाश ग्रहण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट व्हाट और रीजंस फॉर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जब कोई भी पार्टनर रिटायर लेता है, जाता है फर्म से, तो क्या कारण होते हैं, रीजंस क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्वाइंट इंश्योरेंस पॉलिसी, ज्वाइंट इंश्योरेंस पॉलिसी क्या मतलब होता है। हाउ मेनी बिकेम द प्रॉब्लम्स इन एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट्स की समस्याएं कितनी होती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। पहला क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हाउ टू वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का मूल्यांकन कैसे करें, रिजर्व कैसे बांटना है, इंडिविजुअल प्रॉफिट कैसे बांटना है, ठीक है, एंड न्यू प्रॉफिट एंड लॉस से रेशियो कैसे निकालना है, और गेनिंग रेशियो कैसे निकालना है। ठीक है, गेनिंग रेशियो का एकदम उल्टा हो जाता है बेटा, याद रखना कि गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं जी इज इक्वल टू एन माइनस ओल्ड। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आपको हम बता देते हैं जो डिसोल्यूशन का है। जल्दी से इससे केवल इतने ही क्वेश्चन आएंगे बेटा, अब इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन इससे पुटअप नहीं होंगे। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस मेन पॉइंट वाली बात यह है कि जितना भी पढ़ाएं प्लीज विल नोटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये देख लिया जाए। ये आपका फोर्थ चल रहा है। देखिए अब लास्ट है ये फोर्थ, इसके बाद आपका क्या होता है, डिसोल्यूशन। क्या होगा बेटा, डिसोल्यूशन।
तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले पूछा जाएगा आपका नंबर क्वेश्चन और राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन of dissolution. Write the meaning and definition of dissolution of partnership. Next question. What is the meaning of dissolution of partnership firm? Next question. याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेथड ऑफ dissolution of firm। देखिए हम बता दें कितने होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत कंसंट्रेटली इसको नोट करिएगा बिकॉज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। नेक्स्ट याद रखिए दूसरा क्या होता है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ हैपनिंग ऑफ कॉन्टीजेंट। नेक्स्ट फोर्थ हो गया डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। डिसोल्यूशन ऑफ बाय कोर्ट। और जो लास्ट है, केवल 5 ही मेथड होते हैं, याद रखिएगा। डिसोल्यूशन, याद रखिएगा डिसोल्यूशन बाय पार्टनर्स एट विल। याद रखिए विल माने इच्छा होता है, विल माने इच्छा भी होता है, विल माने वसीयत भी होता है, विल माने हेल्पिंग वर्ब भी होता है, तो यहाँ इच्छा होता है। ठीक है, इतने क्वेश्चन हो गए। और हम थोड़ा सा इसी में से लिख देते हैं, जैसे लिख देगा, हाँ ये भी लिख देते। देखिए क्वेश्चन और है, पहले लिख देना चाहिए था, फिर भी व्हाट आर रीजन्स फॉर dissolution of पार्टनरशिप। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन को बोलते हैं वसूली खाता बेटा, वसूली खाता। ठीक है, नेक्स्ट इसको करिए जरा सा, फिर हम देखिए। सबसे पहले समझ लीजिए, राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब साझेदारों का विघटन किसे कहते हैं। आपको बता दें, रिटायरमेंट इज कॉल्ड ए विघटन। जब 3 साझेदार होते हैं, एक छोड़ के चला जाता है, 2 रिमेनिंग जो पार्टनर होते हैं वो प्रिपेयर नहीं होते हैं फर्म चलाने के लिए, तो फर्म डिसोल्यूशन हो जाता है। और जब पार्टनर्स चले जाते हैं तो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन होता है। डिसोल्यूशन का एक ही मतलब होता है समाप्त होना या टूटना।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मैंने पहले ही बताया। हाउ मेनी मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कितना, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट हुआ होता है कि हाँ इतने इतने साल तक ही चलेगा, इसके बाद ऑटोमेटिक फॉर्म डिसोल्यूट हो जाएगी। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कुछ ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिसके वजह से 100% निश्चित रूप से क्या हो जाएगी, डिसोल्यूशन फर्म का क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ हैपनिंग ऑफ कंटीजेंट, कुछ आकस्मिक, हैपनिंग माने होता है जैसे बोलते हैं ना व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, कुछ आकस्मिक, कॉन्टीजेंट माने आकस्मिक, अचानक कोई काम हो जाना, अचानक किसी भी कारण से क्या हो गई, फर्म डिसोल्यूट हो सकती है। डिसोल्यूशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के माध्यम से भी कोई ऐसी आपके कार्य हो जाए जैसे इलीगल हो जाए, एनिमीज कंट्रीज कोई आपका पार्टनर हो जाए, तो अगर ऐसी केस पकड़ने पर डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट के माध्यम से डिसोल्यूट हो जाएगी। डिसोल्यूशन बाय द पार्टनर्स एट विल, पार्टनरों की इच्छा के अनुसार भी क्या हो जाएगा, डिसोल्यूट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रीजंस फॉर डिसोल्यूट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी जो विघटन होता है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इस क्वेश्चन में वही पूछा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट का क्या अर्थ होता है, इस ये लास्ट क्वेश्चन जो अभी मैंने नीचे लिखा है, जल्दी से इसको फोटो कॉपी ले लीजिए, आई मीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नीचे आपको 2-4 क्वेश्चन और बता देते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी बताए हैं बेटा, यू विल बी नोट, आप इसको नोट कर लीजिएगा, 100% आएगा ही आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर, याद रखना क्या वो राइट द डिफरेंस बिटवीन, सॉरी इसमें शेयर होल्डर नहीं, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन आपका याद है, एडमिशन, जब एडमिशन समय होता है, जब कोई पार्टनर आता है तो वहां हम रिवैल्यूएशन करते हैं केवल एसेट्स एंड लायबिलिटी का, और जब डेथ हो जाती है, डिसोल्यूट होने लगता है, तो वहां पे हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपका है 8, राइट द रूल्स और प्रिंसिपल, राइट द रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, मतलब डिफरेंस पूछ रहा है बेटा कि कौन कौन सी चीजें इसमें क्या होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, जितना कहें उतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आना ही आना है। इसमें पूछा है कि राइट द रूल्स ऑफ प्रिंसिपल और गार्नर वर्सेस मर्रे, गार्नर मर्रे का नियम क्या है और इसका सिद्धांत क्या है, और कभी कभी ये पूछ लेता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल विच एप्लीकेबल इन माई कंट्री, आई मीन इंडिया। देखिए सबसे पहले हम बता दें जो क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म, मत अर्थ दोनों में डिफरेंट क्या होता है, कि पार्टनरशिप का क्या डिफरेंस होता है, पार्टनरशिप फॉर्म का क्या डिफरेंस होता है, यही पूछा है। मतलब डिसोल्यूशन तो दोनों का होगा, मैंने पहले ही बताया है कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन से क्या मतलब होता है, और जो मैंने बताया कि पार्टनरशिप फॉर्म का, इन दोनों का डिफरेंस इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। मैंने पहले ही बताया है कि ऑल कॉन्सेंट्रेट विल बी, इसमें डिफरेंस में होना चाहिए आपको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाता में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, ये भी आप केयरफुल होकर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। राइट द रूल्स और प्रिंसिपल ऑफ गार्नर वर्सेस
मर्रे मतलब इसके क्या नियम हो सकते हैं, इसके क्या नियम होते हैं, गार्नर वर्सेस मर्रे के नियम क्या होते हैं, आपको सारी की सारी चीजें आज हम बता दी गई। अर्थात आई मीन सेज टू दैट, मेरे कहने का मतलब कि जितने भी चीजें हैं आपके पास, जितने भी चीजें थी, मतलब मैंने बता दिया कि जो आपके पास 4 अकाउंट होते हैं पार्टनर्स। मैंने क्या बताया कि 4 अकाउंट होते हैं आपके, कौन कौन से, मैंने पहले ही बताया है कि जितने भी पार्टनरशिप, चारों पार्टनरशिप जो होते हैं, इंट्रोडक्शन, एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, उन सभी चैप्टरों में से कितना कितना क्वेश्चन पूछेगा वो मैंने बता दिया, जो कि 90% यही आएंगे। अब 10% आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ते हैं। 90% यही क्वेश्चन आगे, हो सकता है कि 90 से ज्यादा आए, लेकिन कभी भी कम नहीं आ सकता, इतना गारंटी लेके के साथ कहते हैं बेटा। ऑटोमेटिक जो चीजें हम बता रहे हैं, जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे ढंग से उसको नोटेट करते जाइए। मैंने पहले ही बताया है कि यह सीबीएसई, आईसीएसई एंड यूपी बोर्ड सबके लिए थ्योरिकल, सबके लिए बेस्ट होता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चीजें सब वही है, बस किसी में आगे है किसी में पहले। और यूपी बोर्ड के लिए तो एकदम रामबाण है जिसको बोलते हैं, इससे बाहर कहीं आएगा नहीं। और हम अब बहुत जल्दी सारे सारे चैप्टर जैसे फाइनल अकाउंट, डिप्रिसिएशन, रेशियो एनालिसिस, नॉन टेक्निकल अकाउंट, इन सबकी थ्योरी हम बता के कंप्लीट कर देंगे। अब फिर हम 2-3 दिन के बाद नया चैप्टर से न्यूमेरिकल एक एक करके न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, जो कि एस एम शुक्ला की बुक से, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए वही क्वेश्चन वही है, कोई घबराने की बात नहीं। देखिए मैं तो ऑटोमेटिक हिंदी लिख इंग्लिश में रहा हूँ, लेकिन हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, इट्स डोंट वरी। ओके, बी केयरफुल। जय हिंद।